आई होप आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ में आया होगा। अब हम प्रेजेंट टेंस के नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जो कि आपका है यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपको बताता है कि आप कोई काम अभी कर रहे हो, ये आपका क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। रहा, रही, रहे, ये आपको बताता है कि ये क्या है, आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। लेकिन रहा, रही, रहे, इनके साथ अगर है आ जाता है तो ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस होगा। इसमें हम कुछ हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं जो आपकी वर्ब की हेल्प करती हैं, इसीलिए हम इनको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ये है आपकी इज, एम, आर, ये हेल्पिंग वर्ब होती है जो वर्ब की हेल्प करती हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमें फॉर्मूला पढ़ना है और वो फॉर्मूला आपका है सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ ING एंड देन ऑब्जेक्ट। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो हम डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट के लिए यूज करेंगे विद द डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब के यूजेस देखते हैं कि ये किन सब्जेक्ट के साथ यूज होती है। तो सबसे पहले हम आर की बात करते हैं। आर यूज होता है यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ, और जहाँ पे आपके मैनी पर्सन्स हो उसके लिए हम यूज करते हैं आर। इज जो होता है ये हम ज्यादातर सिंगुलर टाइप ऑफ सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, जैसे ही, शी, इट, और आपका यहाँ पे कोई भी नेम हो सकता है जिसके साथ हम इज का यूज करते हैं। और एम जो होता है ये पर्टिकुलरली आई के साथ यूज होता है और किसी के साथ यूज नहीं होता है। तो अब हम यहाँ पे ये सेंटेंसेस जो लिखे हैं इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए। तो जैसे हमने फॉर्मूला में पढ़ा कि यहाँ पे सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना है, तो हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं, जिसको हम इंग्लिश में आई कहते हैं, और मैंने अभी आपको बताया कि आई के साथ हमेशा एम हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, तो आई के साथ आपका एम आ गया। देन यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING। तो वर्ब हमारा यहाँ पे क्या है, लिखना, तो लिखने को हम इंग्लिश में कहते हैं राइट, और राइट के साथ क्या आएगा, ING, तो यहाँ हो जाएगा राइटिंग। और हम एक पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ए। ऑब्जेक्ट क्या है, जो वो क्या काम कर रही है, तो वो पत्र लिख रही है, तो पत्र यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया, और ये होता है आपका आई एम राइटिंग अ लेटर। मूव करते हैं हम नेक्स्ट ट्रांसलेशन पे। तो नेक्स्ट टाइप का सेंटेंस है वह खेल रही है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आपका, शी के साथ क्या यूज होगा, मैंने अभी आपको बताया था थोड़ा टाइम पहले, क्या यूज होगा आपका इज, तो शी इज। देन आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब यूज कर ली, अब उसके साथ क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ ING। तो वो क्या कर रही है, वो खेल रही है, तो ये आपका प्ले हो जाएगा। एक्शन है यहाँ पे क्या है, प्ले, सो प्ले और उसके साथ ING, तो शी इज प्लेइंग। हमने इस सेंटेंस को बस इतना ही इसलिए लिखा है क्योंकि इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ये नहीं बताया कि वो क्या खेल रही है या वो किस चीज से खेल रही है, तो आपको ये नहीं बता रखा है, इसका मतलब आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है, दैट इज शी इज प्लेइंग। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं रिलेटेड टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई होप आप इसको कर पाएंगे और आप समझ पाएंगे कि कैसे हम यहाँ पे ट्रांसलेशन करते हैं। थैंक यू।